जय हिंद दोस्तों। अभी सोशल मीडिया के ऊपर पूर्व जेएनके के गवर्नर सतपाल मलिक का एक इंटरव्यू जो करण थापर ने लिया वो काफी वायरल हो रहा है और उसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल एट द फेस ऑफ इट ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा किस लिए है? क्या ये बात जो सतपाल मलिक कर रहे हैं, क्या ये देश के हित में कर रहे हैं, वो देश की सलामती और देश की बरकत के लिए कर रहे हैं, या वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं? क्या इसमें सतपाल मलिक का वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये सवाल है, दो सवाल हैं कि क्या इससे भारत की छवि बेहतर होगी, इससे भारत का केस मजबूत होगा, या सतपाल मलिक अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको एक पर्सनल वेंजेंस है, पर्सनल गुस्सा है, वो निकाल रहे हैं। क्योंकि जब ये गवर्नर थे और इतनी सारी कमियां इनको नजर आ रही थी तो इन्होंने उस समय आवाज क्यों बुलंद नहीं करी? बहरहाल इंडिया में तो इतनी वैल्यू इनको मिली नहीं, लेकिन हाँ पाकिस्तान के अंदर इनको बहुत जबरदस्त वैल्यू मिल गई है। सुनने में आया है कि पाकिस्तान के हर एक चैनल में ये पूरी तरह छाए रहे, और इनफैक्ट अगर ये अभी पाकिस्तान चले जाएं तो इनका इस्तकबाल फूलों की मालाओं से और एक बहुत बड़े हजूम के स्वागत से होगा। तो ये इन्होंने ये अचीव किया है। लेकिन अगर फैक्ट्स के ऊपर चला जाए, जैसे ये बोलते हैं कि सीआरपीएफ ने कहा कि 1000 हमारे सीआरपीएफ जवान थे, उनको जहाज चाहिए थे, जहाज मुहैया करा देने चाहिए थे, और ये जब हमला हुआ तो उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ ये गलती हो गई लेकिन तुम चुप रहो। अब कोई इनसे पूछे, अब मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी समझ इतनी कमजोर है और ऐसी कम समझ वाले लोग इस देश में गवर्नर बनते हैं, तो ये एक हमारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान पैदा कर देता है। अब कश्मीर के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लाख और मे बी एट टाइम्स, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, और तो 3 लाख, क्योंकि फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडक्ट होती हैं। हर एक यूनिट के अंदर हजार के करीब आदमी होता है। रोज इंडक्शन डी इंडक्शन चलता है। कोई नई यूनिट कश्मीर में आ रही है, कोई पुरानी यूनिट कश्मीर से बाहर जा रही है, कोई कश्मीर के अंदर ही एक इलाके से दूसरी जगह जा रही है। तो ये ट्रुप मूवमेंट बहुत होता है। अगर आपको कश्मीर से वाकफियत हो, श्रीनगर में आप कभी रहे हो, या आपका कहीं वहां पे पाला पड़ा हो, या आप कहीं टूरिज्म के लिए भी गए हो, तो आपने देखा होगा कि आर्मी की कितनी बड़ी बड़ी कॉन्वॉय रोज वहां श्रीनगर जाती हैं और श्रीनगर से नीचे जम्मू आती हैं। कॉन्वॉय मतलब फौजी गाड़ियां का काफिला। और ये तकरीबन 100 गाड़ियों के काफिले होते हैं, बहुत लंबे काफिले होते हैं, और सड़कों पे ही चला जाता है। और आज नहीं, जब मिलिटेंसी उस लेवल पर थी, जब हर पत्थर के नीचे AK-47 थी, हर झाड़ी के पीछे एक आतंकवादी था, गांव के अंदर 100 आतंकवादी होते थे, और पूरी घाटी में 30 से 40 हजार आतंकवादी थे, जिसमें आधी से ज्यादा संख्या पाकिस्तानियों की थी, अफगानी। और अगर आप उस टाइम के अखबार उठा लें तो आपको सूडान और इथोपिया के भी आतंकवादी वहां पर मिल जाएंगे। दर्जनों तंजीमें थी, बहुत बुरा। तब उस जमाने में भी कॉन्वॉय का ही इस्तेमाल किया जाता था। अब फर्ज करो जो सतपाल मलिक कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने जहाज मांगे और वो जहाज नहीं मिले, अगर ये सब जहाज मांगने लग जाए तो भारतीय वायुसेना के पास जितने मालवाहक जहाज हैं वो सवेरे से लेकर शाम तक और पूरी रात यही काम करेंगे। श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से उड़ के या चंडीगढ़ या दिल्ली या जम्मू आएंगे, यही काम चलता रहेगा और कोई काम नहीं हो पाएगा। और फिर भी ये पूरा नहीं पड़ेगा, आपको इंडियन एयरलाइंस के भी जहाज किराए पर लेने पड़ेंगे और उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इतना भारी एयर एफर्ट चाहिए होगा। ये एयर एफर्ट तो अमेरिका जैसा मुल्क भी नहीं प्रदान कर सकता। रोड इसीलिए बनी है, और कल कोई जहाज क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फिर सवाल उठेगा कि भाई ये जहाज से क्यों भेजे,
रोड से क्यों नहीं भेजे गए जब इतनी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, जब वहां पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं। तो ये एक इशू है। ये पुलवामा का जो खेल हुआ, पुलवामा का जो केस हुआ, ये इंटेलिजेंस का फेलियर था, ये आपकी रोड ओपनिंग पार्टी का फेलियर था, ये जहाज देना और गाड़ी लेना और ये फालतू की बातों का फेलियर नहीं था। तो असली फेलियर को हमें समझना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। ये जो हमला हुआ है इसको माना गया है पाकिस्तान के सेनेट में, पार्लियामेंट, जो हमारे यहां जैसे पार्लियामेंट ऐसे उनके वहां सेनेट है, और उनके मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर या पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं, फवाद चौधरी जो थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसको माना कि वो हमला उन लोगों ने करवाया है। आप ये क्लिप देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए ये पहले क्लिप। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो आपने ये क्लिप देखा, फवाद चौधरी कैसे छाती ठोक कर कह रहे हैं कि ये उन्होंने हमला करवाया। अब सतपाल मलिक का इसके पीछे क्या मकसद है? आपको याद होगा कि ये किसान आंदोलन में भी बहुत अनसेटल्ड थे। ये एक राज्य के राज्यपाल थे और वहां से रोज उल जुलूल स्टेटमेंट दिया करते थे, फिर कभी माफी मांग लेते थे, फिर स्टेटमेंट देने लग जाते थे, और ये खूब इन्होंने ड्रामा किया। अब ये फिर आ गए, अब ये 2024 की तैयारी में आए हैं। और अगर इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए, जो कि डिसग्रंटल्ड बीजेपी के लोग, संघ के लोग, मेरे ख्याल से सतपाल मलिक ये संघी भी है, आपको अरुण शौरी, आपको सुब्रमण्यम स्वामी, आपको यशवंत सिन्हा, मेरे ख्याल से मेरे को ये तीन ही नाम याद आ रहे हैं। रोज पानी पी पी कर गलियाते थे, ये अभी भी गलियाते हैं इनमें से लोग। अपने यशवंत सिन्हा ने तो अपने बेटे का करियर सत्यानाश कर दिया बकवास कर करके। तो ये इतनी, जब आपकी पर्सनल एम्बिशन इतनी हावी हो जाए कि आपको ना देश हित का मालूम है, ना सही का मालूम है, ना गलत का मालूम है, और कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बकवास करना जानते हैं, तो आप इस तरीके की बातें करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। इससे फायदा कुछ नहीं होने का। इससे बीजेपी को और फायदा होगा, क्योंकि लोग आएंगे सामने और इन्हीं की बात का खंडन करेंगे, इन्हीं की बात को काटेंगे और तर्क देंगे, जैसे कि मैं दे रहा हूं। तो जब सारी दुनिया, जो समझदार लोग हैं, जब वो लॉजिक देंगे, तो आप बैड लाइट में होंगे, और जिनको आप हराना चाहते हैं वो और ज्यादा उभर के सामने आएंगे। तो ये है सतपाल मलिक। आप चाहे करण थापर के पास चले जाइए, चाहे रवीश कुमार के पास चले जाइए, इन सब की छवि सबको मालूम है, इन सब का पॉइंट ऑफ व्यू मालूम है। ये कोई न्यूट्रल लोग नहीं है। और आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि आपके अंदर भी कोई नैतिकता नहीं है। अगर आप इतने नैतिक व्यक्ति होते तो आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था, कश्मीर से तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था। आपको गोवा भी नहीं जाना चाहिए था, और आपको मिजोरम, मेघालय, जहां भी कहीं थे आप, वहां भी नहीं जाना चाहिए था। और आपको देश हित में इंडिया गेट पे आके, जंतर मंतर पे, आमरण अनशन पे बैठना चाहिए था, आप में अगर ये सच्चाई होती। लेकिन आप में सच्चाई नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साध रहे हैं, अपनी कहानी, अपना दुख जो है वो इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि दूसरे पर कीचड़ छिड़क दो। ठीक है, आप फिर फेंकते रहिए कीचड़, पूरा देश देख रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबके अकल है, सब जानते हैं, समझते हैं, और अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सत्यपाल मलिक सत्य बोले, असत्यपाल मलिक ना बने। जो इनके मां बाप ने इनका नाम दिया है, उसके नाम पर, उस नाम पर खरे उतरें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहां पर खत्म करता हूं। जय हिंद।